डेट पे, कोई कोई फिक्स डेट होती है कि उसी पे जाना है? चलो ठीक है, बताओ लास्ट में क्या पढ़ा अपन ने? खिड़की खोले, कबूतर आ जाएगा, जिम्मेदार तू होगी मौत का, देख ना तेरे हिसाब से। चलो ठीक है, लास्ट में क्या पढ़े थे अपन? हाँ, अप्रत्यक्ष। नमी आधार पे सबसे पहले कौन सा था? प्रत्यक्ष। और दूसरा कौन सा था बताओ? कौन सा था? अप्रत्यक्ष। कौन सा था? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में सीधा नमी याद करते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष में क्या होता है बताओ? पोटेंशियल और टेंशन मापते हैं, पोटेंशियल व टेंशन। अप्रत्यक्ष में सबसे पहले अपन ने पढ़ा टेंशियोमीटर। क्या पढ़ा अपन ने? टेंशियोमीटर। पंखा चला रखा तुमने? अच्छा लग रहा है क्या? ये क्रिटिकल स्टेज होती है, ये सल्टने का टाइम होता है। नहीं नहीं चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा टाइम होता है ना, तो अपने को सर्दी लगती नहीं, क्या लगता है? गर्मी लगती है। और अपन फिर पंखा चलाते हैं ना, फिर डायरेक्टली है ना मेडिकल पे जाते फिर आप है। चलो ठीक है, बढ़िया बात है, तुम्हारा आराम से सो के तेरे को मरना बताना एक बार। चलो ठीक है ना। अब सुनो, दूसरा कौन सा हो गया? अपन टेंशियोमीटर। पहला टेंशियोमीटर होता है, किस पे सिद्धांत पे काम करता है? किस सिद्धांत पे काम करता है बताओ? टेंशन या पोटेंशियल को नापकर नमी याद करता है। वैसे मुख्यतः किस में काम आता है? नमी याद करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरी बात करते हैं, किस बार पर उपयुक्त काम करता है? 0 से -0.50 बार। सबसे उपयुक्त कौन सी मृदा के लिए माना जाता है? रेतीली मृदाओं के लिए। क्यों माना जाता है? क्योंकि अधिकतम जल होता है एक बार के अंतर्गत पाया जाता है। काली मृदाओं के लिए उपयोग नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? दरारों का निर्माण होता है। अब दूसरा लिखो इसमें, जिप्सम ब्लॉक। कौन सा हो गया बताओ? जिप्सम ब्लॉक। हाँ, तेरे खांसी हो रही है, तेरे मेटूंगा, रुक जा, परमानेंट ही मेटूंगा तेरे। क्या होता है? जिप्सम ब्लॉक। क्या होता है? जिप्सम ब्लॉक। मेरे को सब कुछ आता है, डॉक्टर ऐसे ही नहीं हूं मैं अगर पूछता तो मैं आदमी को डॉक्टर बन जाता हूँ। खांसी आ रही है तेरे को? ये मार कर आ रहा है सीधा, तापमान मापो ना अंदर जाके फिर। ठीक है, जिप्सम ब्लॉक। जिप्सम ब्लॉक क्या होता है सुनना। जिप्सम ब्लॉक क्या होता है, इसमें दो ब्लॉक होते हैं, और दोनों ब्लॉक को क्या करते हैं? उसके आधार पर नमी याद करते हैं, वो पोटेंशियल और टेंशन। इस ब्लॉक का उपयोग किसमें नहीं करते बताओ? लवणीय मृदाओं में। इसका उपयोग लवणीय मृदाओं में नहीं किया जाता। अभी तक का लास्ट है, हाईएस्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जिप्सम ब्लॉक का उपयोग कौन सी मृदाओं में नहीं करते? लवणीय मृदा। इसमें कुछ ब्लॉक होते हैं जो कि नमी के आधार पर अलग अलग मृदाओं अलग करते हैं। तो कौन सा हो गया बताओ? कौन सा हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। किस बात करते हो? प्लास्टर ऑफ, कौन सा हो गया? पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ब्लॉक की बात करते हैं। और एक कौन सा बताओ उसमें? नाइलॉन। किसी बात करते हैं। दूसरा कौन सा हो गया? नाइलॉन ब्लॉक। कौन सा हो गया? नाइलॉन ब्लॉक की बात करते हैं। ठीक है। और थर्ड कौन सा बताते हैं? फाइबर ग्लास। किसकी बात करते हैं बताओ? फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास ब्लॉक। ये यहाँ पर ब्लॉक काम लेते हैं, अलग अलग ब्लॉक, मतलब दो ब्लॉक, जैसे पीएच मीटर होता है ना, और इसी मीटर, ऐसे कौन सा होता है? ब्लॉक होते हैं। ये कहां से कहां तक करेगा बताओ? -1 से -15 बार पर कार्य करता है। ये किस पे करेगा बताओ? नाइलॉन क्या होगा? -2 बार से कम पर। -2 बार से कम पर। ठीक है। और ये किस पे करेगा बताओ? किसी भी भार पर। किस बात बताओ? किसी भी भार पर कार्य करेगा। पर कार्य, कारण क्या होगा? ऐसे देखो, फाइबर मतलब फाइन, फाइन मतलब क्या होगा? सभी सही है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस बार पे काम करेगा? जिस मृदा का पोटेंशियल कितना होगा? -1 से -15 बार, वहां पर सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? नाइलन ब्लॉक कहां होगा? -2 से कम हो गया। और फाइबर ग्लास का उपयुक्त मृदा के लिए उपयोग कर सकते हैं। और कौन सी मृदा उपयोग नहीं करेंगे बताओ? जहां लवणों की सांद्रता ज्यादा होती, वहां पर इसकी कंडक्टिविटी क्या होती? थोड़ा कम हो जाता है, इसका रीडिंग अच्छे से नहीं आ पाती, इसलिए लवणीय मृदा में इसका उपयोग नहीं करते। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जिप्सम ब्लॉक का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने बार भी किया जाता है? -1 से -15 बार, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा कौन सा बताओ? थर्ड। थर्ड कौन सा है? न्यूट्रॉन स्केट। बात करते बताओ? न्यूट्रॉन स्केटरिंग विधि। न्यूट्रॉन कौन सा हो गया? स्केटरिंग विधि। न्यूट्रॉन स्केटरिंग विधि। इसमें क्या करते हैं? ये जो विधि होती है, ये मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होती है? हानिकारक। क्या कारण होते हैं? इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कई प्रकार की जो विकिरणें होती है, कई प्रकार की जो
रेज होती है, हानिकारक रेज इसमें निकलती है। अगर इसको समय से अगर कैलिब्रेट नहीं किया जाता है तो मनुष्य स्वास्थ्य के लिए क्या होगा, हानिकारक। तो सर कैसा होता है इसमें, इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन स्रोत लगाओ, क्या होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है इलेक्ट्रॉन स्रोत का स्रोत कौन कौन से होते हैं, एक तो कौन सा हो गया एम अमरेशियम, और दूसरा कौन सा हो गया बी बेरियम की बात करते हैं, ठीक है, एम और बी। और दूसरा कौन सा होता है इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, कौन सा होता है इलेक्ट्रॉन, कौन सा हो गया डिटेक्टर, डिटेक्टर। और यहां पर कौन सा होता है डिटेक्टर में, कौन सा हो गया BF3, वह कौन सा हो गया LiF3, ठीक है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड और लिथियम ट्राईफ्लोराइड। अब सुनना, इसमें जो रे निकलेंगी, रेज निकलेगी, वो रेज है वो जो किसके द्वारा निकलेगी बताओ, एम और बी। एम बी क्या था, रेज के द्वारा, मतलब क्या होती है जो उसकी विकिरण निकलेंगी वो किसके, इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा निकलेंगे, एम और बी। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसके साथ क्रिया करेंगे, हाइड्रोजन आयन के साथ। किसके साथ करेंगे भाई, जल किससे मिलकर बना होता है H2, H प्लस OH। तो इसका मतलब जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ही क्या होगा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ही क्या होगा, पानी की मात्रा होगी, जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ही क्या होगा। तो ये हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। अब ये क्रिया कर लेगा जाके, भाई मेरे को हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन पता कौन करेगा भाई हाइड्रोजन कितने, वो कौन करेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। ये डिटेक्ट करता है भाई आपने कितने के साथ में क्या किया, क्रिया किया है। तो ये क्या BF3 LiF3 पता करता है भाई इतने के साथ क्या आपने किया। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ही क्या होगा, पानी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। अब अपने क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे कि बताओ न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि में इलेक्ट्रॉन स्रोत के रूप में काम में ले जाते हैं, कौन सा AM और B, और इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के रूप में कौन सा होते हैं BF3 और LiF। ठीक है डियर, ये अपना कौन सा हो गया मर्दा के आधार। क्या करता हूं अब नोट करके लिखाएंगे एक द्वारा TDR, कौन सा होता है TDR, इसका फुल फॉर्म होता है टाइम डोमेन रिफ्लेक्टर। कौन सा बताओ, टाइम डोमेन, कौन सा हो गया रिफ्लेक्टोमीटर। किसकी बात करते हैं, रिफ्लेक्टोमीटर, ठीक है। टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर होता है, यह मर्दा नमी याद करने के लिए उपयोग होता है। कौन सा विधि होता है, इन सीटू। कौन सा होता है, इन सीटू। इन सीटू का मतलब क्या होगा, खेत के अंदर। इसका जो क्वेश्चन आ रखा है, एक तो ये मैंने क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि आपके जनरल एग्रीकल्चर, इसलिए पूछते बताओ कि TDR का उपयोग किस में जाता है, कि यह नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब नमी याद करने के लिए किया जाता है, कौन सी मर्दाओं के लिए किया जाता है बताओ, ये कौन सी मर्दाओं के लिए किया जाता है, हाँ ओनली लवणीय मर्दा। किस बात करते हैं, लवणीय व कार्बनिक मर्दाओं में इसका उपयोग नहीं किया जाता। किसमें नहीं किया जाता, लवणीय व कार्बनिक मर्दाओं में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। लवणीय मर्दाओं में अच्छा रीडिंग नहीं आएगा, नहीं कार्बनिक मर्दाओं में इसका रीडिंग अच्छा आएगा, इसलिए लवणीय तथा कार्बनिक मर्दाओं में इसका उपयोग नहीं है, बाकी सब में करते हैं। किस सर लवणीय, अरे लवणीय कोई मर्दा थोड़ी नहीं होती है, ऐसी मर्दा से लवणों की सांद्रता ज्यादा होती है, इसमें उपयोग नहीं करेंगे, चाहे वो काली मर्दा हो चाहे रेतीली हो, जिसमें भी लवण की मात्रा क्या होगी ज्यादा, ऐसे कौन सा होगी कार्बनिक मर्दा। ऐसी मर्दा जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी बताओ, कार्बनिक पदार्थ कितना 20% से ज्यादा, तो उसमें अगर उपयोग करेंगे तो उसका अच्छे से रीडिंग नहीं आ पाएगा। तो इसका उपयोग किसमें नहीं करता हो, लवणीय व कार्बनिक। यह है डाई इलेक्ट्रिक, इस बात करते हो डाई इलेक्ट्रिक, यह डाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डाई इलेक्ट्रॉन के नियतांक के ऊपर काम करता है। यह डाई इलेक्ट्रॉन नियतांक के सिद्धांत पे क्या करता है, कार्य करता है। अपने को डीपली नहीं, बस इतना ध्यान रखना। TDR का उपयोग किसमें करते हैं, इन सीटू नमी याद करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा कौन सी मर्दा उपयोग नहीं करते, लवणीय है, और कौन सा होता है डाई इलेक्ट्रॉन नियतांक के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। एक होता है प्रेशर प्लेट, कौन सा, प्रेशर प्लेट अपरेटस। कौन सा हो गया प्रेशर प्लेट, कौन सा हो गया अपरेटस, ठीक है, या मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मेम्ब्रेन। प्रेशर प्लेट अपरेटस की बात करते हैं, इसका उपयोग कहां करेंगे, ऐसी मर्दा जहां पर 0.1 से -0.1 से -15 बार के मध्य अगर नमी होती है, उस अवस्था में क्या करते हैं, नमी याद करने के लिए उपयोग किया जाता है। बोल सकते हैं -0.1 को क्या बोल सकता हो FC, और -15 क्या बोल सकते हैं PWP। इसका मतलब हो गया कि FC तथा PWP के मध्य नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग कौन किया जाता है, प्रेशर प्लेट अपरेटस। कौन सा करते हैं कि सर अपने कैसे मालूम चलेगा, अरे अपने को सब मालूम, आपको लगता है कि मेरे को इस नमी में कितना देगा, देखते भाई क्षेत्र क्षमता के बीच में कितना पानी है, तो लगाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, प्रेशर प्लेट अपरेटस का, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेशर प्लेट अपरेटस का उपयोग होता है किस बार पे किया जाता है बताओ, -0.1 से माइनस क्या हो गया 15 बार। ये बोल सकते हैं क्षेत्र क्षमता से PWP के मध्य नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग किसका किया जाता है, प्रेशर प्लेट। देखो सभी विधियों का उपयोग कर सकते हैं, नाम क्या है अलग अलग है, अलग ऐसे तो ना भाई नमी याद नहीं करेंगे, सभी करते हैं, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या दिया है, अलग अलग नाम दिया, अलग अलग मेथड से उपयोग किया जाता है। जब आप MSc करोगे
तो नाइट्रोजन याद करने की खूब सारी विधि होती है, लेकिन उनमें से एक करते हैं तो अपने को रेफरेंस लगाना पड़ता है। तो याद तो सभी करते हैं, करोगे ना यहाँ तक आप? लिखो एक बार यहाँ तक, लिखो जिप्सम ब्लॉक, लिखो जिप्सम ब्लॉक, लिखो जिप्सम ब्लॉक, लिखो इसका उपयोग, इसका उपयोग लवणीय मृदाओं में नहीं किया जाता, 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 इसका उपयोग लवणीय मृदाओं में नहीं किया जाता। लिखो नेक्स्ट, इसमें निम्न प्रकार के ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, इसमें निम्न प्रकार के ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, इसमें निम्न प्रकार के ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, इसमें निम्न प्रकार के ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, इसमें निम्न प्रकार के ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। तीनों ब्लॉकों के नाम लिख लो। प्लास्टर पेरिस हो गया, नाइलॉन ब्लॉक हो गया, और फाइबर ग्लास ब्लॉक हो गया। लिख लिया? अब लिखो नेक्स्ट, लिखो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि, लिखो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि। एक आवश्यक सूचना, पतंग का समय चल रहा है, कहीं भी हो आप, मांझा नहीं है तो मांझा, अभी मैंने एक वीडियो देखा, इसमें पुलिसकर्मी, आपने देखा ना, चाकसू में हुआ अपने जयपुर में, चाकसू जयपुर में हुआ, मांझे से है ना एक पुलिस वाली गर्दन कट गई, गर्दन कट गई। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 5 7 10 दिन क्या करना, थोड़ा ध्यान रखना। बाइक पे या किसी से भी जाओ, आप साइकिल से जाते हो या पैदल भी जा रहे हो, थोड़ा भागने की कोशिश मत करना, उससे डायरेक्टली गर्दन नहीं कटती है, आपको मालूम है, बहुत भयंकर करती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट है, मैंने वीडियो देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने खुद ने वीडियो देखा, मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं देखना ही नहीं उसको, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे दिखाऊंगा नहीं आपको। देखो मतलब आपका दिमाग खराब हो जाएगा। देखो आप, देखो आप, मतलब आप देखो आप, मतलब बहुत भयंकर तरीके से। देखो आप, क्यों आदमी उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्लड सारा निकल चुका है। और सबसे बदनजर क्या है, इंडिया में कोई मर रहा होता ना तो वीडियो पहले बनाते, पहले उसकी हेल्प नहीं करते यार। लेकिन क्या करे, वो भी कई भी सारे समझदार, कानून व्यवस्था, क्योंकि आजकल कानून ही अंधा है। मैं अगर हेल्प कर दूं तो मेरे पे आ जाता है आपने मर्डर किया है, तो ये भी तो चक्कर हो। लेकिन अब तो एक कानून बन गया कि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो आप उसको छोड़ो, आपकी कोई भी पहचान नहीं ली जाएगी। तो हमेशा आप ही ध्यान रखना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं होता, एक इंसान बनना सीखो। कि अगर मान लो यार वो आदमी तरफ मतलब तरस रहा है, अगर आप उसको खड़ा करते शायद वो बच जाता, क्योंकि प्रेशर तो उसका डाउन है ना। लेकिन कोई नहीं, सब क्या बना रहे, वीडियो। अरे भाई उसको खड़ा कर दो, हो सकता है आप वो हाथ लगा लो यहाँ पर, थोड़ा बहुत हो जाए कुछ ऐसा, लेकिन नहीं, क्या करे बताओ, ये दुनिया है। तो थोड़ा 5 7 दिन सावधान रहना, क्योंकि ये चीजें। दूसरी बात, कितना बैन लगा रखा है लोगों ने, भाई मांझे को बैन लगा रखा है ना, भाई बैन लगा रखा है। ऐसे इंसान, कितने इंसान मरते हैं, ये ऐसे आदमी नहीं समझते, मतलब 2 दिन के मजे के चक्कर में ये देखो आप ऐसे। और कोई भी धागा होता, धागा कोई भी मान लो आप, धागा देखा करो आप। दूसरी बात, ये भी सुरक्षा कर्मी को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी चीजों का। लेकिन भाई पुलिस कर्मी कितना ध्यान रखेंगे बेचारे, वो भी कहीं ना कहीं ध्यान रखने के लिए गया होगा,
और आप एक आया था ना आइडिया आया था कि बाइक के ऊपर क्या लगा, ऊपर दो तार ऐसे लगा लेना चाहिए ताकि उसमें, लेकिन आदमी को ये थोड़ा ना होता है। लेकिन आप भी थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि देखो आदमी क्या होते हैं इसमें, चाहे आप बाइक से जाओ चाहे पैदल जाओ, पैदल में भी थोड़ा फास्ट गए ना तो वो तो डायरेक्टली काटता ही है। आप खुद को मालूम, देखा मैंने भी देखा उसको, कांच का उसका पूरा उसके ऊपर कांच के वो आते हैं, तो आदमी ऐसे करते हैं तो अरे भाई कई बार अपना ऐसे छुटाते तो ही अपना कट जाता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, लड़कियां भी स्पेशली ध्यान रखना है ना। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो मालूम नहीं चलेगा आपको, यहाँ अलग ही हो जाएगा, अलग ही ऐसे दुर्गा मैया। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इन चीजों का है ना। हाँ, ये आप भी ध्यान रखना। गेंडो आए थे डब्ल्यू बनने, बन गए साहब, जय हो। ठीक है। हाँ, थोड़ा ध्यान रखना है इनको, ठीक है ना, इन चीजों को। और अपने भाई बहन जो भी घर पे, इनको बहुत सावधानी से यूज करना। अब बताओ बेचारे वो आदमी क्या बनाओ। अब देखो दूसरी बात, मौत मिले ठीक बात है, लेकिन एक मौत ऐसी होती है तरस कर मर रहा है, मतलब आपको मालूम कहां से खून निकाला जा रहा है और आपको मालूम निकल रहा है। धीरे धीरे आदमी, सब कुछ ज्ञान तो रहता है ना, तो मतलब देखो धीरे धीरे मर रहा है वो। अब ब्लड से एकदम से यहाँ गर्दन करती है, धीरे धीरे ब्लड निकल रहा है, तो मतलब तरस रहा है ना, और खड़े करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन एक हरामखोर उसको उठाने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। सभी क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, देखो कैसे यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं। थोड़ा ध्यान देना है चीजें, ठीक है भाई लोगों। लिखो उसको, न्यूट्रन लिखो। लिखो, यह विधि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यह विधि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यह विधि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, यह विधि क्या होती है, मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। अब लिख लो इसमें, इलेक्ट्रॉन का स्रोत, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, दोनों लिख लो ऐसे कैसे। मरता गरीब है भाई साहब। इसको फेस्टिवल को बंद ही कर देना चाहिए पहली बात तो। ऐसा धागा यूज करो जो मतलब थोड़ा ठीक है, लेकिन वही बात है, फिर गर्दन कटाएगा तू। लिख लिया आपने, इलेक्ट्रॉन स्रोत कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। अब नोट डालो, नोट। लिखो, नोट लिखो, नोट में लिखो टीडीआर। और टीडीआर का मतलब होता है टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। लेकिन उसमें यह मर्दा नमी ज्ञात करने की इन सीटू विधि है। टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर लिख लिया आपने। लिखो, यह मर्दा नमी ज्ञात करने की इन सीटू विधि है। यह मर्दा नमी ज्ञात करने की इन सीटू विधि है। यह मर्दा नमी ज्ञात करने की इन सीटू विधि है। यह मर्दा नमी ज्ञात करने इन सीटू। लिखो नेक्स्ट, इसका उपयोग लवणीय तथा कार्बनिक मृदाओं में नहीं किया जाता। इसका उपयोग लवणीय तथा कार्बनिक मृदाओं में नहीं किया जाता। 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 देखो नेक्स्ट, यह डाई इलेक्ट्रॉन, यह डाई इलेक्ट्रॉन, यह डाई इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पे कार्य करती है। यह डाई इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पे कार्य करती है। यह डाई इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पे कार्य करती है। यह डाई इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पे कार्य करती है। लिखो नेक्स्ट, नोट में लिखो। लिखो, प्रेशर प्लेट अपरेटस। लिखो नेक्स्ट, प्रेशर प्लेट अपरेटस। लिखो, प्रेशर प्लेट अपरेटस, प्रेशर प्लेट
प्रेशर प्लेट ऑपरेटस, एपरेटस, ठीक लिखा। लिखो नेक्स्ट, लिखो इसका उपयोग, इसका उपयोग -0.1, इसका उपयोग, इसका उपयोग -0.1 से -15 बार, -0.1 से -15 बार, ब्रैकेट में क्या लिखो बताओ, एफ सी से क्या हो गया, पीडब्ल्यूपी, एफ सी से पीडब्ल्यूपी, एफ सी से पीडब्ल्यूपी, इसका उपयोग -0.1 से -15 बार के मध्य, के मध्य, के मध्य नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, के मध्य नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, के मध्य नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, मध्य नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है डियर, अपना किसके आधार पे बताओ, मृदा के आधार पे हो गया। अब बताओ सी कौन सा है, जलवायु के आधार पर, इस बात करते हैं, जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर, ठीक है। सी कौन सा हो गया, जलवायु। कौन सा बताया, जलवायु कौन सा है, IW CP अनुपात, IW CP अनुपात के खोज करता कौन है बताओ, खोज करता कौन है बताओ, परिहार। IW की CP अनुपात की खोज करता कौन है, परिहार, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, लिख लो साथ के साथ में, IW CP अनुपात, अनुपात बराबर क्या होगा, दी गई सिंचाई की मात्रा, दी गई सिंचाई जल की मात्रा, जल की मात्रा, मात्रा बटा सीपी में वाष्पीकरण, सीपी में कौन सा हो गया, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। अगर ये एमएम में होगा या किस में हो सकता है, सेंटीमीटर, ये भी किस में होगा, एमएम या किस में होगा बताओ, सेंटीमीटर में। ले लिया। अब सुनो जरा, अगर दी गई सिंचाई की मात्रा एमएम में होगी तो नीचे भी क्या होगा बताओ, एमएम, मतलब इकाई सेम होनी चाहिए। सबसे अधिक क्वेश्चन यही गलत करते हैं, ध्यान रखना, इकाई में, और बाकी सिंपल है तो खुद क्वेश्चन दे देगा इसमें। यहां पर एमएम है तो यहां पर भी क्या आना चाहिए, और यहां सेंटीमीटर तो यहां पर भी आना चाहिए, इकाई दोनों में क्या होनी चाहिए, सेम होनी, बस ये चीज याद रखना। बाकी इसकी कोई इकाई नहीं होती। IWCP अनुपात का मतलब क्या होता है, इरिगेशन वाटर कम्युलेटिव पान एवोपरेटर, कोई फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, बस पूछेंगे खोज करता कौन है बताओ, परिहार। और एक फॉर्मूला होता है इसका, न्यूमेरिकल 3 प्रकार से बनते हैं। बाकी सबसे अधिक किसका होता है जानते हो आप, बताओ सबसे अधिक किसका होता है, किसका हो रहा है, धान का। धान का कितना होता है, 1.2, इधर देखो आप। उसके बाद किसका बताओ, गेहूं का, गेहूं का कितना बताओ, गेहूं का कितना होगा बताओ, 0.9। गेहूं हुआ किसका हो गया, मक्का, किसका हो गया, मक्का, ठीक है डियर। नेक्स्ट कौन सा बताओ, कपास, इस बात है कपास, कपास कितना होता है, 0.7 हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया, अरहर, ठीक है, चना, और किसकी बात करता हूं, मूंगफली, किसकी बात करते हैं, मूंगफली। और मूंग का भी होता है, कितना होता है, 0.6। सरसों का कितना होता है, सरसों का कितना होगा, 0.6 से कितना होगा, 0.8। और सबसे किसका होता है बताओ, कुसुम, किसका होता है, कुसुम, कितना होता है, 0. कितना हो गया, 4, कितना होगा, 0.4 होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक किसका होता है, धान का, सबसे कम किसका होता है, किसका होता है, कुसुम का होता है। अब मेरे को बताओ आप, सबसे अधिक धान का है
तो सबसे अधिक जल की मात्रा किस में आवश्यक होती है? इसका मतलब कह सकते हैं कि जिसका IWCP अनुपात ज्यादा होता है उसमें सिंचाई अंतराल क्या होगा? कम है ज्यादा? सिंचाई अंतराल का मतलब होता है एक सिंचाई से दूसरी सिंचाई का गैप ज्यादा हो कम होगा? कम होगा। जब भी क्या करेंगे, बार बार सिंचाई करेंगे और बार बार सिंचाई करेंगे, जल की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। इसका मतलब होगा कि जिसका IWCP अनुपात ज्यादा होता है उसका हमेशा जल मांग भी क्या होगी? ज्यादा। जल मांग भी क्या होगी? और सिंपल सी बात है, जल का अंतराल भी क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। तो ये तो कौन सा हो गया? फसल। और ये इसकी क्या बताओ क्या होगा इसका? IW कौन सा हो गया? CP अनुपात। अभी तक का रिकॉर्ड है, दो ही क्वेश्चन पूछा गया, एक तो किसका पूछा गया? धान का, और ये फिर किसका पूछते बताओ? कुसुम का। बाकी इन नॉर्मली बहुत कम पूछते सबसे अधिक जलमा सबसे अधिक IWCP अनुपात किसका होता है? किसका होता है? धान का सर्वाधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है? किसका होता है? कुसुम का सबसे कम। लिख लो अब इसको एक बार। आज तो पावटा में बारिश हो रही है। वेरी गुड। बारिश का माहौल चल रहा है, यहाँ शादी को माहौल चल रहा है। वो घर वाले नहीं बोलते कि जिसने क्या काली हांडी चाटी हो, बोलते हैं आपके? बोलते हैं क्या बारिश आएगी? कढ़ाई कढ़ाई है ना। तो ये इसका मतलब सावन के महीने में कोई दो चार पैदा हो, उनको चटाया करो ना। सावन में तो बारिश आई कम से कम। है? सही बात है गलत बात है? सही होता है क्या? वो क्या बचपन में कौन चाटेगा काली हांडी पलते? ये बताओ आप। क्लियर? बताओ धान का कितना होता है? 1.2। मक्का व गेहूं कितना? 0.9। कपास का कितना होता है? 0.7। चना अरहर मूंगफली कितना होता है? 0.6। सरसों का 0.6 से 0.8। कुसुम कितना हो गया? 0.4। सर्वाधिक किसका होता है? धान। सबसे कम किसका होता है? कुसुम। आपके 20 क्वेश्चन आ रहे सिंचाई से, ठीक है? आपने सिंचाई का पेपर पहले थोड़ा ना दिया है, पहली बार दे रहे हो ना आप? लिखो, नोट डालो, लिख लिया हो तो लिखो। जिस फसल का IWCP अनुपात अधिक होता है, 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 उस फसल में सिंचाई अंतराल, उस फसल में सिंचाई अंतराल कम, सिंचाई अंतराल कम या सिंचाई अंतराल कम या अधिक पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई अंतराल कम या अधिक पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई अंतराल कम या अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अधिक पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई अंतराल कम या अधिक पानी की आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात मालूम चल रहा है। बताओ सर्वाधिक किसका होता है? लिखो सर्वाधिक IWCP अनुपात धान। लिखो सर्वाधिक IWCP अनुपात धान। सर्वाधिक IWCP अनुपात धान तथा सर्वाधिक IWCP अनुपात धान तथा सबसे कम कुसुम का होता है। तथा सबसे कम कुसुम का होता है। तथा सबसे कम कुसुम का होता है। सबसे कम कुसुम का होता है। कुसुम का होता है। किसका होता है बताओ? अब देखो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं अब, ठीक है? इसमें किस प्रकार के 3 न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है? 3 प्रकार के बनेंगे, तीनों की तीनों करवा रहा हूं अपने पास। सुन लेना मेरी बात, देखना नहीं है, अपने हिसाब से करना। कैसे करते हैं? फॉर्मूला आपको लिखना है, फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना है, क्योंकि आपको 3 तरीके एक एक कराऊंगा मैं। अब देखो,
यहां पर फॉर्मूला क्या है इसका बताओ। दी गई सिंचाई की मात्रा, जल की मात्रा बटा क्या होगा, सीपी में वाष्पीकरण। सर ये सीपी क्या होता है, ये क्या होता है, जिससे ओपन पान एओपोरीमीटर होता है ना, ऐसे क्यों पात्र हो तो उसमें जल भरा हुआ होता है, जल भरा होगा तो उसमें क्या होता है, एक इंडिकेशन होता है। जैसे मान लो ऐसे अपने एक पात्र है, उसमें क्या कर दिया आपने, सिंचाई भर दी, उसमें जल भर दिया, उसमें स्केल लगा होता है, क्या लगा होता है, स्केल, ऐसे स्केल लगा होगा। फिर अंदाज लगा लेते भाई कि भाई गेहूं की फसल में जब यहां तक वाष्पीकरण हो जाएगा ना, तब क्या करेंगे, सिंचाई। एक फिक्स लेवल होता है, क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। भाई इस पॉइंट तक जाएगा, 5 mm होगा, 6 mm होगा, 7 mm होगा, पानी भरा हुआ होता है इसमें। अब अंदाजा लगा मैं गेहूं की सिंचाई कब करें, कि जब अगर इस पात्र में से क्या हो जाए, 5 mm क्या हो जाए, वाष्पीकरण हो जाए, तब क्या करेंगे अपन, सिंचाई। 7 mm क्या हो जाए, वाष्पीकरण, क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है, सभी सिंचाई के लिए अलग अलग होगा, पहली सिंचाई के लिए अलग होगा, दूसरी के लिए अलग होगा। तो ये फिक्स क्या होता है, अनुपात होता है। उस अनुपात के आधार पर क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। और उससे क्या याद हो जाता है, IW सीप अनुपात। तो सर इससे क्या होगा फिर, अपने को ये मालूम होगा कितने में mm क्या होता है, भाई जुलाई के महीने में इतना mm होता है, तो उसमें बताओ सिंचाई की मात्रा क्या होगी, कितनी दी जानी चाहिए। तो अपन करेंगे कि सर फिर सिंचाई देने के लिए क्यों उपयोग करते हैं, जब अपने सिंचाई की दली देनी है तो कैसे करेंगे, इसमें इन दोनों को देते हैं, इन दोनों को अपने को दे देते हैं। भाई गेहूं का IWC सपोज कितना है, 0.9। मैं बोलूं वाष्पीकरण कितना हो गया, 10। तो भाई किसकी मात्रा आ गई बताओ, किसकी आ जाएगी, दी गई सिंचाई की मात्रा आ जाएगी ना भाई। तो तीनों प्रकार कर रहा हूं, लिखो इसमें एक बार। यदि बसंती, यदि बसंती अपने गेहूं के खेत में, किसके खेत में, हाँ, यदि बसंती अपने, अरे किसी का नाम बसंती तो नहीं है नहीं तो अभी तक मेरे को मालूम, बंदूक लेके आज उड़ाते, बहुत दिन हो गए मेरे, परेशान करते हो आपको ना। लिखो बसंती अपने गेहूं के खेत में 5 सेंटीमीटर सिंचाई करना चाहती है। बसंती अपने गेहूं के खेत में 5 सेंटीमीटर सिंचाई करना चाहती है, सिंचाई करना चाहती है, तथा सीपीई में, तथा सीपीई में, किसकी बात करें बताओ, तथा सीपीई में 0. सीपी में 0.10 0.10 सेंटीमीटर, 0.10 सेंटीमीटर वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होता है। तो बताओ, तो बताओ गेहूं का IWCP अनुपात कितना होगा, तो गेहूं का IWCP अनुपात कितना होगा, तो बताओ गेहूं का IWCP अनुपात कितना होगा, गेहूं का IWCP अनुपात कितना होगा, कितना और बताओ, 50। टैलेंटेड टैलेंटेड, कौन लड़कियां, खतरनाक, मतलब इतना होना चाहिए आदमी को। देखो आप एक इधर से लिखवाए, इधर से फास्ट, कितना आ गया बताओ, है 5 या 50 है, 5। अब लड़कियां 50 होते हैं, आप मैं तो देखना, चेक करना चाहूंगा, मेरे को नहीं मालूम गवाह कैसे लगा जवाब, देखना है मेरे को हाथ पॉइंटों का मालूम चलेगा ना। हाँ यार कर रहे, अरे तो मैं तो कर इसको, हाँ भाग दे, अभी तो भाग दे रहे हैं, वाह। आज तो मजा आएगा देखने में नोटबुक, लड़कियां मैं पहले बोल रहा हूँ, देखूंगा सबकी नोटबुक। अच्छा, हाँ हाँ, 5 देखो, 5 का, लो इधर 5। हाँ भाई तू क्या, तेरा क्या हाल है, हाँ अभी तो भाई लिख रहा है, आराम से सिस्टम से लिखेगा। इधर देखो नोटबुक, और अब भगवान मालूम नहीं था मेरे को, तो लिख कर भाई, कर रहे भागड़े बिल्ले कर। हंस रहा है तो आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। ये देखो कितना टैलेंटेड आदमी है, इसने कर लिया, कहाँ किया तूने, है इतना शरीर ले रखा सांड का जैसा, कर। हाँ भाई कितना है, 50, कितना आया 50, कितना है रे, कर रहा है भाई, अभी कब टाइम लगेगा अभी, है ना। तेरा कितना है, 5, वाह रे वाह, क्या खतरनाक कैलकुलेशन है तेरी, वाह। हाँ और पड़ोसी कितना है रे, 50, कितना है रे, 50 कहाँ है, क्या है 50, तेरा कितना है रे, भाई भाई, है 50, 50 सच्ची, 50 कितना है रे भाई लोगों, 50। लड़कियों को देख ले भाई, टैलेंटेड, देख बाद में बीच में तो बोलो लड़कियों का दिमाग खराब होता है,
मतलब कितना है 50, आपका 50, 50, 50। हाँ साहब आपका 50। बस साहब टैलेंट आपका 50। कहाँ है 50? देखना एक बार, देख तो खा ले क्या है आपका 50, 50। टैलेंट टैलेंट कितना है साहब है 50। कितना है 50। कितना है आपका 50। कितना है आपका 50। कितना है आपका 50। माय गॉड, ये हमारी जनसंख्या है। कितना सेंटीमीटर था रहा है 5 सेंटीमीटर। यहां पर कितना था 0.1 सेंटीमीटर है। और भाई गलती रे गलती, गलती भाई साहब गलती 10 लो आप। इनको बचाना चाह रहा था मैं लेकिन ये उल्टी बुद्धि है इनकी। अब सुनो मेरी बात, अब बताओ मेरे को, थोड़ा सा हिसाब अपन कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है सुपरवाइजर, क्या है डब्ल्यू, क्या बनेंगे डब्ल्यू। अभी तक भाग लगाना नहीं आ रहा। अरे गेंडो हटा दो पॉइंट, क्या आएगा 5 तो पहले था, गुणा 2 हटाए तो 0 लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा 0। भाई इस पॉइंट की जगह 1 आ गया, 1 0 इसकी, 1 0 इसकी, बटा क्या हो जाए बताओ 10। गलत बात है सही बात है? अगर मैं ऐसे काटूंगा तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 50 सेंटीमीटर है मैम। देवियों कुछ नहीं आएगा सजनों, सेंटीमीटर लगा रखा है मैम। कौन सा लगा सेंटीमीटर, कितना आएगा? अरे IWCP अनुपात की दान का कितना होता है 1.2। कोई यूनिट थी क्या उसकी है? नहीं थी ना कोई यूनिट उसमें। अब 0.5 किस किस का था, खड़े हो जाओ रे, बहुत दिन हो गया आपको। 0.5 किस किस का था है? अब आधी लड़कियों ने तो ना, बताओ आप कितना है? आधी लड़कियों ने ना मतलब क्या किया मालूम, किया नहीं, एक ने 50 बोल दिया, बाद में तो क्या 50 50। अभी नोटबुक देखो ना, नोटबुक तो क्या कर रखा मालूम है, ऐसे उसने कर लिया, देख ले पड़ोसी में, अच्छा ऐसे कर रखा, बस फिर रख ले क्या है 50। 5 तेरे में था भाई साहब, सुन रहा तुम्हें 50। 5 किस किस का था है 5। हाँ और किसका था, और किसका था रे? हाँ ये देखो मैथ थोड़ा सा, मैंने एक्चुअली में सेव था क्या समझा, मैंने ये समझा कि 5 क्या है आंसर है, क्या है 5 है। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने कहा कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। और मैंने कहा भाई ये 50 बता रहे, मेरे को असंबंध हो रहा है, लेकिन भाई सब मामला ठीक बैठ गया, लिखो रे उल्टा पड़ गया मामला यार है। टैलेंट तो है मतलब, चलो ठीक है भाई, टैलेंट देख लेंगे, दोबारा देख लेंगे। और इस बार करना जरूरी, कहां करोगे ध्यान रखना। और अगर पड़ोसी जैसे कर रखा ना, ऐसे करते मतलब समझ गया मैं, ऐसे करते ऐसे 50 बस, बीच में कोई बोलेगा ही नहीं। अब फॉर्मूला लिखना, पहले बोल रहा हूं फॉर्मूला लिख के लिखना, फॉर्मूला लिख के लिखना, फॉर्मूला लिखने से सही हो जाएगा आपके। फॉर्मूला लिख के लिखना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आगे फॉर्मूला काम आएगा, इसलिए फिगर फॉर्मूला लिख लिया रे, लिख लिया क्या, लिखो लिखो है फॉर्मूला लिखना, लिख लिया ना। फॉर्मूला बिना नहीं समझ में आया, क्योंकि आगे फॉर्मूले का काम है, जब भी बोल रहा हूं मैं आपको। लिख लिया रे, क्वेश्चन लिखो दूसरा। और मैं पहले बोल रहा हूं कोई आंसर बीच में नहीं बोलेगा, मैं चेक करूंगा जाके, चेक करूंगा एक एक का, बीच में आंसर बोल देता रहूंगा, सामना खड़ा करूंगा, फिर मत बोलना मेरे को। फिर आधा घंटे तक ऐसे नहीं, कि ऐसे यहां पर खड़ा करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा मैं, यहां पर खड़ा करूंगा। क्या सोच रहे थे आप? सर हम तो आने के लिए तैयार है सर, स्वैग स्वैग है अपना, स्वैग है। इधर खड़ा करूंगा मैं जब तक क्लास खत्म नहीं होगी। सुन लेना आप, लिखो। सोच रहे थे हैं सर अब तो करेगा ही नहीं, भाई को लाओ खड़ा करो यहाँ पर, आप अपन पढ़ाएगा आज। मैम, फिर मैम का अलग लेवल रहेगा बच्चों, मैम तो मैम हो जाएगी, मैम का लेवल अलग रहेगा। डब्ल्यू साहब है ना, मैम बोलेगी देखो मैं पढ़ा रही हूँ ना, पढ़ लो वरना पछताओगे। लिखो किसे लिखो आप, क्योंकि डब्ल्यू की मैम तो मतलब पावरफुल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये फोनों से काम करती है। सुपरवाइजर का काम कौन करेगा, फोन उठाएगा डब्ल्यू को, किसको एओ को, एओ का फोन आया किसको करेगी सुपरवाइजर को। ये तो भाई साहब मैम है, हाथ में क्या होगा रिमोट,
एसी वाला पंखा तो यूज ही नहीं करेगी मैडम। मैडम बस डायरेक्टली क्लास लेगी। हाँ बस लिखो ना, लिखो। हाँ लिखो, यदि गेहूं का, क्वेश्चन दूसरा लिखो, यदि गेहूं का IWCP अनुपात 0.8 हो, यदि गेहूं का IWCP अनुपात 0.8 हो, यदि गेहूं का IWCP अनुपात 0.8 हो, 0.8 हो, तथा CPE में वाष्पीकरण, तथा CPE में वाष्पीकरण, CPE में वाष्पीकरण 0.6 ना, CPE में वाष्पीकरण 6 mm हो, CPE में वाष्पीकरण 6 mm हो, CPE में वाष्पीकरण 6 mm हो, तो बताओ गेहूं के खेत में सिंचाई कितनी दी जाएगी? तो बताओ गेहूं के खेत में सिंचाई कितनी दी जाएगी? बोलेगा नहीं कोई। तो गेहूं के खेत में सिंचाई कितनी दी जाएगी? तो बताओ गेहूं में सिंचाई कितनी दी जाएगी? मात्रा बताओ। भाई भाई कर रहा है, भाई बड़ी फास्ट कर रहा है भाई, लिख रहा आप। हाँ भाई साहब, इस बार नहीं कहते रहो, गर्दनी गर्दनी तोड़। हाँ हाँ लिखो आराम से, कोई देखा? हाँ देख उधर, देख देख ले, देख ले उसका, देख ले, देख उसका, देख ले। हाँ क्वेश्चन देखना नहीं है बस, अब कुछ नहीं देखना, कच्छू नहीं देखना, करो। हाँ वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड। प्रतिशत तो मैंने कहीं लिखा है नहीं भाई साहब। अरे गलती से लिख दिया भाई। हाँ करो, देखा। मेरे को मालूम नहीं, आंसर लिखोगे मैं चेक करूंगा। हाँ साहब, हाँ जो कर रहे हो क्या? हाँ तू क्या करती है नीचे कॉपी लेके? कुछ क्या करना छू? अच्छा दर्द होता है, कछु कुछ क्या करो। हाँ सब, हाँ मेरे को नहीं मालूम, मेरे को कच्ची है। अच्छा अब मेरे को आंसर बताओ क्या आएगा, बस बस, आगे पीछे कुछ नहीं है। कितना है? हाँ साहब पीछे कितना है आपका? अब कर रहे हो आप, थोड़ा टाइम लगेगा ना। हाँ कितना गेर? अच्छा, और तेरा? वाह गुड यार, क्या बात है, तुम तो कर लिए यार, इतना जल्दी कैसे गया? समझ में नहीं है यार मेरे को यार, ये टैलेंट कहाँ से आ गया यार इतनी देर में? कितना है? क्या है आगे, क्या है? तो पर लिखना, कौन लिखा क्या पर इसको, इसका कितना है आंसर बताओ। है अब लड़कियों को 4.8 देखूं कैसे निकालेंगे, देखा। हेलो हेलो, आया क्या? आ रहा, आ रहा है सर, आ रहा है अभी, रास्ते में है सर। हेलो अपना हो गया? नहीं साहब अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रेन में है, एयर के द्वारा आएगा। आप बताओ आपका है? दिखाओ कहाँ है, क्या है 4.8 क्या है? दिखाओ कहाँ, बताओ कल करो। आप बताओ। हाँ साहब हेलो, लगे हैं भाई साहब। हेलो हेलो, आवाज आ रही है पीछे? हाँ कितना है? हाँ मतलब नहीं, आंसर बताओ आप। 4.8 क्या? MM? और भाई MM बता रही यार, ये तो सही बताओ आप। MM एक गलत बोल रही है ना? हाँ बता क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ बताओ कितना है? 4 आ रहा है सब, क्या अगर हमारा तो क्या हो गया, भाग्य खराब है हमारा, तो 4 ही आ रहा है, लोगों की 4.8 है क्या? आपने सिंचाई कम लगाई देखे? कितना है? 4.8 क्या? वाह वाह। अब देखो लड़कियों को बात करने के, सर हमारा तो 4 ही है। तो 4 कैसे है, मतलब गुना भाग गलत किया होगा ना, ऐसे बोले जैसे कोई कोई भंडारे में कोई लाडू मिल रहे हो, सर 4 ही मिले हमारे को। कोई भंडारा में लाडू नहीं बिकते हैं। सर हमारे तो 4 ही पाती है, कहाँ चले गए? बताओ कितना है इधर, कितना है? 0.8 बराबर क्या होगा? इसको क्या मान लिया अपने x, ये कितना बताओ? 0.6 आएगा, 6 mm। मैंने बोला अगर ये mm है तो ये भी किस में आएगा, ये चीज याद है। अगर ये सेंटीमीटर होता है क्या होता है? सेंटीमीटर। बताओ क्या होगा? अब क्या करें इसको, वज्र गुणा, क्या करोगे आप? 0.8 भाग क्या होगा, एक बराबर क्या होगा, x भाग क्या होगा, 6 mm। हमेशा ध्यान रखना, एक लगाते नीचे वज्र गुणा, वज्र गुणा करो, देखा ऐसे, बताओ क्या हो गया?
एक गुणा एक्स बराबर क्या होगा 8 की कितना हो गया, लिख ही देता हूं 8 की 48, नहीं तो मालूम चले कहां गया है ये। बताओ कितना हो गया। अब अगर एक्स को याद कर तो एक्स वाली संख्या क्या होती बताओ, गुणा क्या हो गया 6m। हमेशा जो भी एक्स के साथ संख्या क्या जाए बताओ नीचे, क्या जाएगी वो, जो एक क्या जाएगा नीचे, अगर 2 होता तो क्या जाता नीचे जाता। बताओ कितना आएगा 8 की 48, 4.8 क्या होगा बताओ mm। तो आप बता कैसे नहीं आ रहा था, है आ रहा था कि नहीं आ रहा था, लिखो आप, आ रहा था इनके चार ही आई चाह, अरे लाडू थोड़ा ना चार आए हैं भंडारे में अपने। अगर मान लो अपने कोई मान लो प्रसादी दे रहे हो अपने ना 2 हाथ से ले ले भाई साहब, आने दो एक हाथ में डाल के, बाबा हमारे बिलाई नहीं, इधर दो इधर, लिखो इसको। आपने कभी कोई जीमन गए हो, कभी जीमने गए हो, तो आपने कभी लड्डू वगैरह बर्फी वगैरह चुराई है क्या, जैसे खाते रहते पत्तल उधर रहती थी सिलटाते रहते थे किया कभी आपने, क्योंकि ये चीज जब करते थे अपने भाई बहन छोटे होते तो बोलते थे बेटा हमारे लिए लेके आना भाई, मैं लेके आऊंगी तेरे लिए। बड़ी बहन ऐसा का युद्ध ज्यादा होती थी, भाई तो फिर भी नहीं करता, बड़ी बहन ऐसी चीजों में भाई बहनों के लिए जी जलता था उसके, तो क्या करती थी मालूम हो, हाँ हमने खा लिया, हाँ असल क्या आपने कैसे ऐसे, लड़कियों ने तो किया होगा डेफिनेटली, क्या आपने ऐसे कितनी बार किया, देखो ईमानदार ईमानदार, जानते हो आपको मैं, आप अगर आप है ना बुरा गणेश जी जाती होगी ना तो भी मेरे को विश्वास नहीं है आपके ऊपर, बाबा जी प्रसादी 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 उसको मालूम है ऐसे हाथ करेंगे तो मालूम चल जाएगा, तो ये उल्टा करती है बाबा जी बाबा जी लिखो लिखो इसको, है बाबा जी सोचो गा रहे हो तो उल्टा हाथ ऊपर नीचे होगा किसी दूसरे का होगा, तो बस ये कौन है बताओ ना इसको लिखो जल्दी लिखो इसको, ये चीज लिखो लिखो इसको जल्दी लिखो, लिख लिया। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, ये आप घर से करके लेके आओगे, सही बात है ना, लिख लिया ना सभी ने लिखो यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में, बाजरे के खेत में, लिखो रे यार, यदि एक किसान अपने बाजरे के खेत में, यदि एक किसान अपने बाजरे के खेत में, यदि एक किसान अपने बाजरे के खेत में 8 सेंटीमीटर सिंचाई करना चाहता है, 8 सेंटीमीटर सिंचाई करना चाहता है तथा बाजरे का IWCP अनुपात, तथा बाजरे का IWCP अनुपात, तथा बाजरे का IWCP अनुपात कितना हो 0.6 हो, बाजरे का IWCP अनुपात 0.6 हो, बाजरे का IWCP अनुपात 0.6 हो, बाजरे का IWCP अनुपात 0.6 हो, तो बताओ तो बताओ तो बताओ सीपी में वाष्पीकरण कितना होगा, तो बताओ सीपीई में वाष्पीकरण कितना होगा, तो बताओ सीपी में वाष्पीकरण कितना, करो यही मैं यही चेक करूंगा, तो सीपी में वाष्पीकरण कितना होगा, करो देखें, मैं देखूंगा बोलना नहीं बीच में। तेरह पॉइंट तीन कितना आया, हाँ हेलो, क्या बेरोजी आ रहा है क्या, कितना आ रहा है बताओ, अपने IWCP अनुपात कितना 0.6 बराबर कितना बताओ, यहां पर कितना है, कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, बराबर यहां पर क्या बताओ x, तो यहां पर क्या 0.6 भाग क्या हो गया, एक बराबर क्या होगा 8 सेंटीमीटर भाग क्या होगा x, क्या करेंगे इसको बताओ मल्टीप्लाई, तो क्या होगा बताओ 0.6 गुणा क्या हो जाएगा x बराबर क्या होगा, एक गुणा क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, बताओ किसको क्या करेंगे अपन, x वाली संख्या को नीचे, बराबर क्या होगा एक गुणा क्या होगा 8 सेंटीमीटर भाग कितना होगा 0.6, बताओ कितना यार 13.3, क्या हो गया इसमें बताओ सेंटीमीटर mm, कौन सा हो गया सेंटीमीटर, लिख लो उसको। क्या होगा 13.3 सेंटीमीटर आ जाएगा, कर लोगे ना आप ऐसा तो, बस ये
गजर गुणाने करना पड़ रहा है मेरा, क्या दुनिया आ गई भाई साहब। डब्ल्यू साहब है, मैम और साहब का लेवल होता है लेवल। ओके डियर, मिलते हैं ऑनलाइन में, लिख लेना आप। लिखो लिखो लिखो, लिख लिया? ऑनलाइन लिख लिया क्या आपने? ऑनलाइन लिख लो भाई लोगों।